सीधे मुद्दे पर आते हैं। धान की खेती ये हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। लेकिन सच कहें तो समय के साथ ये और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है ना? आज की इस चर्चा में हम धान की खेती से जुड़े कुछ ऐसे आधुनिक और स्मार्ट समाधानों पर बात करने वाले हैं जो सच में खेती के पूरे तरीके को बदल कर रख देंगे। इसे आसान, किफायती और सबसे बड़ी बात, तनाव मुक्त बना देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे सही तकनीक हमारी खेती के कल को पूरी तरह से संवार सकती है। स्क्रीन पर दिख रहे ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे हर रोज हमारा सामना होता है। मजदूरों की वो भारी कमी, पानी का लगातार नीचे जाता स्तर और फिर रोपाई में होने वाली वो देरी, और इन सबके ऊपर से जो मानसिक तनाव होता है ना, उसे सिर्फ खेत में खड़ा इंसान ही समझ सकता है। हर मौसम में बस यही चिंता सताती है कि क्या इस बार सब समय पर हो पाएगा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये परेशानियां कम नहीं बल्कि और बढ़ने ही वाली हैं। इसलिए इस आर्थिक और मानसिक बोझ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम किसी पक्के समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। और यही एंट्री होती है हमारे सबसे मजबूत और प्रमाणित समाधान की, DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस या धान की सीधी बुआई। अब एक बात मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं, DSR कोई नया, कच्चा या ट्रायल वाला प्रयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से प्रमाणित यानी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में कमाल कर रही है। और अगर हम खास तौर पर अपने देवघर क्षेत्र की बात करें तो 2024 से ही इसके नतीजे इतने शानदार रहे हैं कि किसानों और हमारे रिटेलर साथियों दोनों के बीच इसके लिए एक जबरदस्त विश्वास बन गया है। अब सामने दिख रही इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पुरानी और नई पद्धति के बीच का अंतर कितना साफ और सीधा है। एक तरफ हमारी पारंपरिक खेती है, पहले नर्सरी तैयार करो, फिर उसे उखाड़ो, फिर मजदूरों का इंतजार करो और तब जाकर रोपाई करो। कितना लंबा और थका देने वाला काम है। समय, मेहनत और पैसा तीनों बेतहाशा लगते हैं। लेकिन DSR को देखिए, सीधे खेत में बुवाई, ना नर्सरी बनाने का कोई झंझट, ना रोपाई की टेंशन। ये तरीका इतना सीधा और सुलझा हुआ है कि आपका खर्च भी घटता है और सबसे बड़ी बात, दिमाग को भारी शांति मिलती है। जरा सोचिए, अगर रोपाई का काम ही पूरी तरह से हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है मजदूरों पर आपकी निर्भरता का बिल्कुल खत्म हो जाना। हम सब जानते हैं कि ऐन वक्त पर मजदूरों का ना मिलना कितनी बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन जब आप नर्सरी का वो पूरा चरण ही छोड़ देते हैं और सीधे बुवाई करते हैं तो मजदूरों को ढूंढने की वो रोज-रोज की टेंशन लगभग खत्म हो जाती है। खेती वापस पूरी तरह से आपके अपने कंट्रोल में आ जाती है। इससे आपके कीमती समय की जो बचत होती है ना, वो वाकई कमाल की है। और सिर्फ मजदूरों की ही बात क्यों करें, प्राकृतिक संसाधनों की बचत में भी DSR का कोई जवाब नहीं है। सामने दिए गए इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पारंपरिक रोपाई के मुकाबले DSR में करीब 30 से 40% तक कम पानी लगता है। धान की खेती में हमेशा से पानी बेहिसाब लगता आया है, लेकिन इस तरीके से पानी की भारी बचत होती है। और इस 40% बचत का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि आपको अपना पंप कम चलाना पड़ेगा, यानी आपका डीजल बचेगा, बिजली का बिल कम आएगा। तो ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सौदा है। अब सिर्फ एक अच्छी तकनीक का होना ही काफी नहीं होता, है ना? उस तकनीक को खेत में सही तरीके से लागू कैसे किया जाए, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर बायर क्रॉप साइंस ने काम को बहुत आसान कर दिया है। बायर ने DSR को एकदम सफल और सुचारू बनाने के लिए पूरा का पूरा एक पैकेज, एक प्रॉपर प्रैक्टिस तैयार की है। ये कोई हवाई बात या सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक पक्का एक्शन लेने लायक समाधान है। तो चलिए बायर के इस 1 एकड़ के विशेष फॉर्मूले को थोड़ा करीब से समझते हैं। बायर का 1 एकड़ का ये फॉर्मूला एकदम सटीक है। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए 9 किलो अराइज हाइब्रिड बीज। इसके साथ ही खेत के लिए 90 ग्राम काउंसिल एक्टिव का उपयोग करना है। और यहाँ जो तीसरी चीज़ है 100 मिलीलीटर अडोरा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। अडोरा का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से नीड बेस्ड है, यानी ज़रूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करना है। इसे आपको केवल और केवल तभी डालना है जब खेत में दोबारा धान यानी सेकेंडरी पैडी निकल आए। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है तो इसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात इसलिए साफ की गई है ताकि आपका पैसा बेवजह रसायनों पर खर्च ना हो।
तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई जो पारंपरिक रुपाई में सिर्फ 6 से 7 किलो बीज में काम हो जाता था, तो डीएसआर में 9 किलो बीज क्यों डालें? शुरुआत में 9 किलो देखकर ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि शायद लागत बढ़ रही है। लेकिन इस आम धारणा को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही पक्का और लॉजिकल कारण छुपा है। देखिए, 9 किलो बीज का इस्तेमाल कोई फालतू खर्च नहीं है, बल्कि यह आपका एक बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। और इसका सीधा सा कारण है प्लांट पॉपुलेशन, यानी आपके खेत में पौधों की बिल्कुल सही संख्या का होना। जब हम बीज को सीधे खेत में बोते हैं, तो ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे खेत में पौधे एकदम एक समान तरीके से उगे, जिसे हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। रोपाई में तो हम हाथ से गिन गिन कर पौधे लगाते हैं, लेकिन सीधी बुवाई में ये 9 किलो बीज ही इस बात की गारंटी देता है कि पौधों का घनत्व बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और परफेक्ट घनत्व का मतलब है पूरी एकरूपता, और इसी एकरूपता से आपको मिलती है शानदार और अधिकतम उपज। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। डीएसआर कोई छोटे मोटी तकनीक नहीं है, ये खेती को पूरी तरह से आसान बनाने का एक सॉलिड जरिया है। इसका सीधा सा मतलब है सिंचाई के लिए कम पानी, मजदूरों के पीछे कम भागदौड़, लागत में भारी कमी, और सबसे कीमती चीज़ आपके समय की बचत। कुल मिलाकर खेती अब कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आसान काम बन जाती है। और सच कहूं तो नई तकनीक को अपनाना आज समय की मांग है। धान की खेती का भविष्य तेजी से डीएसआर की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ रास्ता है। और अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। जब हमें साफ दिख रहा है कि खेती का भविष्य पानी बचाने, समय बचाने और पैसा कमाने में ही है, तो क्या अब उन पुराने, थका देने वाले और महंगे तरीकों को पीछे छोड़कर कुछ नया अपनाने का वक्त नहीं आ गया है? बायर जैसी संस्थाएं आपके हर कदम पर सही मार्गदर्शन के साथ आपके साथ खड़ी हैं। तकनीक हमारे पास है और इसके फायदे पूरी तरह से प्रमाणित हैं। अब बस जरूरत है तो उस बदलाव को खुले मन से स्वीकार करने की, जो हमारे कल को सुरक्षित करेगा। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस जरूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।